लेकिन मुझे हमेशा ये बात आपकी बल्कि याद रहती है। आपने मुझे शुरू में बहुत सालों पहले ये बात की थी, has allowed me to put things into perspective। मैं एक छोटी सी टिप दे सकूँ ना मदर्स को, वो डेफिनेटली ये होगी, इफ़ नथिंग एल्स, दिन में ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। और आई थिंक हमारे पास बहुत ज़्यादा जब मदर्स आती हैं और वो अपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती हैं कि जी हम किसी तरीके से अब प्री प्रेगनेंसी वेट पे वापस जाना चाह रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस के तौर पे भी अगर शेयर करूँ, 3 times आई हैव बिन थ्रू द प्रोसेस एंड आई थिंक कि अगर मैं एक छोटी सी टिप दे सकूँ ना मदर्स को, वो डेफिनेटली ये होगी, इफ़ नथिंग एल्स, दिन में कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। उसमें वो जो हैप्पीनेस है ना, वो जो हमें ऐसे लगता है कि हम वी आर बीइंग वेड डाउन, हम सारी हमारी फ्रीडम हमसे ली जा रही है, वो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट की भी आपने बात की, वो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट करती है अगेंस्ट आवर सेल्व्स, अगेंस्ट द बेबी। और फिर बल्कि मैं इस पर पढ़ रही थी कि अगर आपको लगना शुरू हो जाए कि आप अपनी अपीयरेंस पे भी फोकस ही नहीं करना चाह रहे, यू डोंट वांट टू ड्रेस अप वेल, यू डोंट वांट टू लुक गुड, अगर वो आपके जहन में वो आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा, दैट इज़ अ बिग साइन ऑफ कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप जो पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लूज़ हैं वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिन में ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। और इसी वजह से सेहत जो एक है वो एक इट्स नॉट ओनली कि आप एक स्टैंडर्ड सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए एक वेट पे पहुंचना चाह रहे हैं या हेल्दी होना चाह रहे हैं। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे शुक्र करने का वो एक तरीका जो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा इसमें बल्कि दीन का हिस्सा है कि वी शुड बी ग्रेटफुल, नहीं तो वो एक कुफ्र तक ले जाता है एक इंसान को। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फिश नीड्स, इट्स एक्चुअली हमारा अल्लाह ताला से रिलेशनशिप में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे छोटी सी टिप है, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उन माओं के लिए जो कि अभी न्यू मदर्स बनी हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं। उनको पता नहीं होता कि वो सारी अपनी जो चीज़ है वो अपनी बच्चे को देना शुरू कर देती हैं, अपनी सेहत भी, अपना वक्त भी, अपनी एनर्जी, अपनी सब कुछ बच्चे के साथ अटैच कर लेती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये बात आपकी बल्कि याद रहती है। आपने मुझे शुरू में बहुत सालों पहले ये बात की थी कि हना अगर आप अपना ध्यान नहीं करेंगी तो आप कैसे हो सकता है कि बच्चों का ध्यान करें। बिल्कुल, इसमें वो एग्जांपल मैं हमेशा देता होता था, एरोप्लेन बिल्कुल, कि हम जब भी सफ़र करते थे जहाज़ में तो हमें स्पेसिफिकली गाइड किया जाता होता था। मैं उस टाइम पे समझता था कि यार ये बड़ी कोई सेल्फिश बड़ी मतलब अनोइंग सी हरकत मुझे लगती होती थी जब एयर होस्टेस सामने खड़ी हुई जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती थी कि अगर तो एयर प्रेशर चेंबर में चेंज हुआ जहाज़ के तो आपके ऊपर से जो है वो ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, तो ऑक्सीजन मास्क जब गिरे तो सबसे पहले खुद पहने और उसके बाद अपने बच्चे को पहनाएं। तो मैं कहता था कि यार ये तो कैसी बात होती है? ये तो बड़ी फजूल सी बात है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ की समझ आती है कि वाकई अगर आप बच्चे को फ्रेंटिकली पहनाना शुरू कर दें और उतने में आप ही बेहोश हो जाएं, तो आप बताएं कि फिर आपको तो वो बच्चा संभालने से रहा, वो बच्चा भी गया और आप खुद भी गए। तो पहले अपना प्याला भर लें और इतना भरें अपने प्याले को कि वो ओवरफ्लो करे और उसका वो जो ओवरफ्लो है वो सारों को दें। ये लाइफ का जो एक फ़लसफ़ा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अपना प्याला भर के रखें। अदरवाइज इफ़ यू डाई, आप जो शम्मा जलाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो जलाने वाली चीज़ ही नहीं रहेगी। चूल्हे को जलाने वाला लाइटर ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो चूल्हे की गैस ऑन रखें आप, चूल्हा तो कभी भी नहीं जलने लगा। तो आई थिंक ये बात मुझे आपकी हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट एंड हैज़ अलाउड मी टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। तो उसकी वजह से आई हैव ऑलवेज गॉन बैक टू वर्क एंड ऑलवेज गॉन बैक टू माई लाइफ एंड माई रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप कि बाकी मदर्स को भी हेल्प करेगा, वो अपने वेट पे भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगी रूटीन के साथ। Always keep that little bit of time in your daily schedule where you can either unwind or do something which makes you happy. Whether it is dancing or it is going to the gym or it is socializing with your girlfriend, so whatever it is, cooking, baking, कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, व्हाटएवर, बिल्कुल जो भी चीज़ है आपको पसंद है वो आपको लाजमी थोड़ा सा टाइम अपने लिए मेकिंग वीडियोस निकाल के रखना चाहिए। एंड वही है कि ये आपका राइट है और ये राइट आपके घर वालों को सारों को इस राइट को समझना भी चाहिए। अगर नहीं समझते ही उनकी गलती है, आपकी नहीं है।
आप बहुत जल्दी जो है बर्न आउट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इफ़ यू डू नॉट हैव दिस लिटिल मी टाइम ऑफ योर्स। और हेल्दी वक्त में रखिएगा, रात को 12 बजे के बाद ना रखिएगा फोन पे। हेल्दी वक्त में रखिएगा। अपने बच्चों को जो है इस चीज़ की आदत ज़रूर डलवाएं कि दरमियान में मॉमी टाइम मी टाइम भी थोड़ा सा कुछ होता है, मॉमी का मी टाइम भी होती है, कोई चीज़ कोई एंटिटी ये होती है। किड्स टेंड टू अंडरस्टैंड, दे लव यू वेरी मच, you love them back, and you have all the time in the world to compensate for that 1 hour which you've given, and probably it is not the quantity of time which you're giving them, it is the quality of time. तो आप अगर जैसे अमूमन दादा दादी नाना नानी से आपके बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि they give them quality time। बच्चों ये भी कर लो, वो भी कर लो, हर उनकी जो है वो जो भी उनके अरमान होते हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, सारी दादा दादी नाना नानी पूरे कर रहे होते हैं। वो उनके लिए क्वालिटी टाइम होता है बच्चों के लिए, जो कि उन्हें याद रहता है कि जी मेरे साथ उन्होंने खेला था। अभी भी अपने बच्चों से अगर पूछें आप लोग तो वो उन्हीं टाइम्स को याद करेंगे जिन टाइम्स में उन्होंने क्वालिटी टाइम गुजारा था, ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी ऑफ टाइम डज नॉट मैटर टू देम कि आप 24 घंटे के अंदर जो है वो 23 घंटे उन बच्चों के साथ थी। आप अगर उन 24 घंटों के अंदर 6 घंटे भी उनके साथ थी, लेकिन वो 6 घंटे प्रॉपर क्वालिटी टाइम अगर आपने दिया हो तो probably that would suffice for that would compensate for the time which you were not there with them. That will have a stronger imprint in their head as compared to अगर आप 23 घंटे उनको जो है वो डांटते ही रहे और उनको रगड़ा ही देते रहे, तो वो तो आपसे भागेंगे फिर अगर इस तरह होगा। तो क्वालिटी ऑफ टाइम ज़्यादा मैटर करता है।